हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देख रहे हैं जो भी रिमेनिंग पार्ट्स हमारा जो भी बाकी है, कौन सा, जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देख रहे हैं हम। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो भी फिजन्स होता है वो किस तरह से होता है। फिजन्स के दो टाइप्स भी देखे थे, बाइनरी फिजन्स देखा था और एक मल्टीपल फिजन्स देखा था। अब बाइनरी फिजन्स में हमने देयर आर 3 टाइप्स पढ़े थे। इनरेगुलर से इसे कहते हैं सिंपल्स कहते हैं, लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन्स कहते हैं। अब मल्टीपल फिजन्स में भी हमने देखा था कि जो भी एग्जांपल्स उसके डिस्कस किए थे। और उसके बाद में जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स में का जो भी सेकंड वन पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं और वो है फ्रैगमेंटेशंस। वो क्या है? फ्रैगमेंटेशंस। और फ्रैगमेंटेशंस किसे कहेंगे हम कि जो भी पेरेंट बॉडी है, फ्रैगमेंटेशंस किसे कहेंगे हम कि जो भी पेरेंट बॉडी break into pieces. Okay, parent body it's a breaks into 2 or more pieces. ये तो सिर्फ हमने पीसेस का, ये पीसेस कैसे हो सकते हैं? 2 or more, 2 or more। और उस 2 और more पीसेस को हम क्या कहते हैं फिर? फ्रैगमेंट। उसे क्या कहते हैं हम? फ्रैगमेंट। उसे कहते हैं फ्रैगमेंट। अब ईच फ्रैगमेंट, ओके, सो दीज आर द ईच फ्रैगमेंट, ईच फ्रैगमेंट। अब ईच फ्रैगमेंट्स में एबिलिटी क्या होगी? न्यू वन ऑफस्प्रिंग या न्यू वन इंडिविजुअल फॉर्मेशंस करने की क्या होगी इसके अंदर? एबिलिटी होगी। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि फ्रैगमेंटेशंस देख रहे हैं कि जो भी पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी के क्या करना है? हमें टुकड़े करने हैं, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस करना है। अब जो भी 2 और मोर पीसेस करने के बाद में ये छोटे छोटे जो भी फ्रैगमेंट्स होके इस ईच फ्रैगमेंट्स में क्या हो गया? एबिलिटी डेवलप इन यंग वंस, डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिजम्स, या ईच फ्रैगमेंट्स इट एबिलिटी, इसके अंदर एबिलिटी क्या होगी? न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करने की क्या होगी? इसके अंदर एबिलिटी होगी। ओके, अब जो भी एबिलिटी है या जो भी डेवलप करने की एबिलिटी वो किसके अंदर है? फ्रैगमेंटेशंस के अंदर है। अब ये फ्रैगमेंट किससे है? उनके पेरेंट्स से है। मतलब पेरेंट्स से 2 टुकड़े होकर उस एक फ्रैगमेंट्स का या एक टुकड़े में एबिलिटी होना किसके? एक न्यू वन ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशंस करने की। अब इस तरह से अगर ये डेवलप हो रहे हैं, इस तरह से फास्टली ग्रोथ हो रहे हैं, तो इसका जो भी रेट ऑफ रिप्रोडक्शंस या रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा वो कैसे होगा? मतलब जो भी रेट होगा रिप्रोडक्शंस का, तो इसे लिख सकते हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शंस कैसे होगा? हाई होगा या स्लो होगा या फास्टर होगा? ये फास्टर होगा। और उसे हम रैपिडली कह सकते हैं। उसे क्या कह सकते हैं? उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे? रैपिडली, फास्ट है। क्योंकि एक पेरेंट से अगर 2 ब्रेकआउट हो रहे हैं, ब्रेकडाउन्स अगर हो रहे हैं, मतलब 2 टुकड़े अगर हो रहे हैं, तो उससे न्यू वन ऑर्गेनिज्म फॉर्म ही होने वाला है, उससे न्यू वन ऑर्गेनिज्म डेवलप होने वाला है। और इस तरह से उसका रेट भी क्या होता है? रैपिडली होता है डेवलप करने का। इसमें अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो स्पाइरोगैरा आता है। इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आता है? स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा आपने देखा ही होगा कि जो भी एक सेल है, इस सेल का अगर हम देखा जाए तो इस तरह से इसे स्पाइरोगैरा के बारे में अगर देखा होगा आपने, सो दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द स्पाइरोगैरा। और इस स्पाइरोगैरा के अंदर जो भी पाया गया हो स्ट्रक्चर, दीज आर द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसे पाया जाता है? अगेन दीज आर द स्पाइरल। अब ये क्या हुई इसकी? ये पेरेंट बॉडी हुई। ये क्या हुई इसकी? पेरेंट बॉडी। ओके, अब इस पेरेंट बॉडी में इसके क्या हो गए? ब्रेक हो गए। मतलब जो भी इस तरह से ये क्या हुआ? यहाँ का सेप्टा हुआ। ओके, ये भी इस तरह से, इसे क्या कहेंगे हम? सेप्टा कहेंगे। मतलब बीच में से जो भी ब्रेक हो रहे उसे क्या कहेंगे? सेप्टा कहेंगे। अब इससे, इससे और इससे क्या फॉर्मेशंस होने वाला है? एक न्यू वन यहाँ पे क्या होने वाला है? क्लाइमेडोमोनास फॉर्मेशंस होगा। अगेन दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द क्लाइमेडोमोनास स्ट्रक्चर्स। ओके, ये सेपरेट से यहाँ पे क्या होगा? क्लाइमेडोमोनास फॉर्मेशंस होगा। सॉरी, क्लाइमेडोमोनास नो, इट द स्पाइरोगैरा। ओके, देन यहाँ से ये सेपरेट क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशंस, अगेन दीज आर द स्पाइरोगैरा होगा। अगेन दीज आर, यहाँ से फॉर्मेशंस क्या होगा? अगेन सेपरेट
स्पायरोगारा। मतलब न्यू वन ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है यहाँ से फॉर्म हो रहा है, कि जो भी एग्जांपल किसका दिखा रहे हैं हम, फ्रैगमेंटेशंस का। अब इस फ्रैगमेंटेशन से न्यू वन ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, न्यू वन स्पीसीज फॉर्मेशन हो रही है। अब इस तरह से इसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन का जो भी रेट होता है वो रैपिडली होता है। और इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स हमने कौन सा दिया, स्पायरोगारा दिया। इसके अलावा इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इकेनोडर्म या स्पॉन्ज, ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो भी थर्ड वन जो भी इंक्लूडेड आता है उसे कहते हैं हम बडिंग, उसे क्या कहते हैं, बडिंग। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का पार्ट से पहला हमने फिजन्स देखा, दूसरा हमने फ्रैगमेंटेशंस देखा, और थर्ड वन हम देख रहे हैं कि बडिंग। तो बडिंग क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होना। लेकिन ये फॉर्म होते समय ये कैसे आएगा, स्मॉल प्रोजेक्शंस में आएगा। अगेन दीज आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस। ओके, अब इस स्मॉल प्रोजेक्शंस में जो भी आने वाला है, फॉर्मेशंस ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स आने वाला है, और स्मॉल प्रोजेक्शंस में आने वाला है, डॉटर आने वाला है। तो इससे जो भी फॉर्म होने वाला है उसे क्या कहेंगे हम, बर्ड कहेंगे। तो बर्ड अराइज किससे होगा, वो पेरेंट बॉडी से होगा। किससे होगा, वो पेरेंट बॉडी से फॉर्मेशंस होगा। मतलब जो भी बर्ड कंडीशंस है वो बर्ड अराइजिंग पार्ट्स फॉर द पेरेंट बॉडी से फॉर्मेशंस होने वाला है। तो इस तरह से इसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, फेमस है हाइड्रा। कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाइड्रा ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एग्जांपल आता है ईस्ट का। इसके अंदर एग्जांपल किसका आता है, इसका आता है। तो पहले तो हम हाइड्रा के बारे में देखेंगे। अगर हाइड्रा का स्ट्रक्चर्स आपने अगर देखा होगा, सो दीज आर द इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द हाइड्रा। इस तरह से वो हाइड्रा का स्ट्रक्चर्स होता है। अब इस हाइड्रा के अंदर क्या फॉर्म करना है, हमें छोटा सा बर्ड फॉर्मेशंस करना है। क्या करना है, उसके अंदर छोटा सा बर्ड फॉर्मेशंस करना है। तो ये छोटा सा यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशंस हो गया। ओके, अब इस बर्ड की डेवलपमेंट अगर आप देखोगे तो ये सिंपल स्ट्रक्चर वही रहेगा। ओके, बार बार तो हम ये इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। तो इस तरह से ये बर्ड फॉर्मेशंस होकर इस तरह से ये छोटा सा बर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, सो दीज आर द इंक्लूडेड स्ट्रक्चर पार्ट्स फॉर द बर्ड। जो स्मॉल बर्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, ये बर्ड फॉर्म होकर यहाँ से क्या होगा, ये थोड़ा सा मैच्योर होकर यहाँ से ब्रेक होगा। ये क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक होकर इस तरह से ये मैच्योर बर्ड फॉर्मेशंस होगा। मतलब बर्ड ग्रो हो रहा है, ये इस साइड से हो रहा है, मतलब एक्सटर्नली बर्ड डेवलप क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब ये एक बार इसके अंदर एबिलिटी आ जाए कि ये फुल्ली डेवलप हो जाए, तो इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट। इसे क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स। अब ये ग्रो क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कर सकता है। पहले किसके पास था, इस पेरेंट बॉडी के पास था। ये क्या हुई, इसकी पेरेंट बॉडी। अब पेरेंट बॉडी से इंडिपेंडेंट बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि एक्सटर्नली इसने ग्रोथ की। एक बार इसने एक्सटर्नली आउट ग्रोथ कर दी तो उसे क्या कहते हैं हम, बर्ड कहते हैं। इसलिए तो इससे क्या कहा, बडिंग का। अब ये स्मॉल प्रोजेक्शंस में ग्रोथ हो रहा है। जिस तरह से हमने लिखा उस तरफ से हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस दिया। और वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका आता है, हाइड्रा का आता है। इन केस अगर इसके बारे में देखोगे तो इस दीज आर द स्ट्रक्चर पार्ट फॉर द स्मॉल ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अगर इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, फॉर्मेशंस, बर्ड फॉर्मेशंस होते हैं। देयर आर द 3 बर्ड फॉर्मेशंस। और इस बर्ड को कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड या चेन ऑफ बर्ड भी कह सकते हैं, चेन ऑफ बर्ड। ये क्या हुई, इसकी पेरेंट बॉडी। ये क्या हुई, इसके पेरेंट बॉडी। तो इस तरह से ये ईस्ट हो गया और ये चेन फॉर्मेशंस हो गए उसके, और ये क्या हुई, इसके पेरेंट बॉडी या मदर सेल। तो ये बडिंग दिखाई हमने ईस्ट में और हाइड्रा में स्ट्रक्चर्स। बडिंग यानी क्या होता है कि जो फॉर्मेशंस ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स होगा वो स्मॉल प्रोजेक्शंस में होगा। और वो स्मॉल प्रोजेक्शंस यानी क्या होता है, और बर्ड अराइज किससे हो रहा है, उसके पेरेंट बॉडी से हो रहा है। और इस तरह से हमने एग्जाम्पल्स में लिया है कि हाइड्रा और ईस्ट, देयर आर द 2 एग्जाम्पल इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द बडिंग। उसके बाद में हम नेक्स्ट वन टॉपिक देख रहे हैं कि नेक्स्ट वन टाइप्स देख रहे हैं कि उसे कहते हैं हम स्पोर फॉर्मेशंस। उसे क्या कहते हैं हम, स्पोर फॉर्मेशंस। और इस स्पोर फॉर्मेशंस में अगेन दीज आर द आल्सो नोन एज
sporulations. Again, these are also known as sporulations या spore formation. उसे क्या कहते हैं हम? स्पोर फॉर्मेशंस कहते हैं। अब इस स्पोर फॉर्मेशंस में पहले तो इसके कैरेक्टरिस्टिक छोटे से होते हैं, क्योंकि स्पोर देख रहे तो ये कैसे होगा? स्मॉल होगा, स्मॉल होगा या माइक्रोस्कोपिक होगा। इस तरह से हम उसे यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं। जो भी सेल्स है तो इसे स्मॉल कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं, या यूनिसेलुलर भी उसे कह सकते हैं। अब ये इस तरह से अगर बोला जाए तो थीन भी हो सकता है या थिक भी हो सकता है। इसका थीन और थिक भी उसका जो भी स्ट्रक्चर से वो हो सकता है। अब देखना यह है कि जो भी स्मॉल स्ट्रक्चर से थिक है या थीन है, तो इस तरह से जो भी स्मॉल स्ट्रक्चर या यूनिट कहा गया है किसका? स्पोरेशन या स्पोर फॉर्मेशंस का, उसे कहते हैं प्रोपैग्यूल। प्रोपैग्यूल यानी छोटा सा, ओके, प्रोपैग्यूल यानी छोटा सा स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो भी प्रोपैग्यूल से या जो भी स्पोर है वो फॉर्मेशंस किससे हो रहे हैं? इट्स प्रोपैग्यूल्स डेवलप ओके, दिस आर द स्ट्रक्चर्स इज डेवलप ऑन किससे होगा? पेरेंट बॉडी। किससे डेवलप हो रहा है ये? उसके पेरेंट बॉडी से। मतलब सभी के सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे फॉर्मेशंस हो रहे हैं? उसके पेरेंट बॉडी से हो रहे हैं। तो इस तरह से हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशंस देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो भी एग्जांपल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास, उसके अंदर एग्जांपल कौन से आते हैं? एक क्लैमाइडोमोनास आता है और एक एग्जांपल्स हम लेते पेनिसिलियम। These are the two example included in spore formations. अब ये देखना है कि क्लैमाइडोमोनास का अगर आपने स्ट्रक्चर्स भी अगर देखा हो, सो these are the क्लैमाइडोमोनास स्ट्रक्चर्स, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या आते हैं? स्पोर फॉर्मेशंस आते हैं। तो इस स्पोर फॉर्मेशंस को हम क्या कहते हैं? सो these are the बायफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर स्पोर फॉर्मेशंस। अब ये स्पोर एक बार मैच्योर हो जाए तो आफ्टर मैच्योरेशंस these are the known as जूस्पोर। उसे क्या कहते हैं हम? जूस्पोर कहते हैं। लेकिन ये जूस्पोर जिसके अंदर प्रेजेंट से उसे कहते हैं जूस्पोरेंजियम। उसे क्या कहते हैं हम? जूस्पोरेंजियम। तो ये क्या हुई इसकी? पेरेंट बॉडी। ये क्या हुई इसकी? पेरेंट बॉडी या मदर सेल। तो इस पेरेंट बॉडी के अंदर फॉर्मेशंस क्या हो रहे हैं? इसके अंदर जूस्पोर फॉर्मेशंस हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? क्लैमाइडोमोनास का हुआ। ओके, दीज आर द एग्जांपल इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द क्लैमाइडोमोनास। और ये जो भी जूस्पोर से, तो ये होते हैं मोटाइल नेचर के। ये नेचर्स कौन सा होता है इसके अंदर? मोटाइल नेचर। मतलब जो भी स्पोर से वो कौन सा होगा? मोटाइल नेचर्स का होगा। द नेक्स्ट वन जो भी पेनिसिलियम के अंदर आता है, तो वो कोनिडिया फॉर्म में होता है। जो भी स्पोर कौन से फॉर्म में हो? कोनिडिया फॉर्म में हो। अगर आपने एग्जांपल्स भी या उसका स्ट्रक्चर्स भी कभी देखा होगा पेनिसिलियम का, तो पेनिसिलियम्स के ऊपर जो भी ये स्ट्रक्चर्स लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर होते हैं कोनिडिया। इसके ऊपर प्रेजेंट्स क्या होते हैं? कोनिडिया फॉर्मेशंस होते हैं। सो दीज आर द कोनिडिया, चेन ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया चेन भी उसे कहते हैं। जिसके ऊपर वो प्रेजेंट्स है उसे कहते हैं हम कोनिडियोफोर। उसे क्या कहते हैं हम? कोनिडियोफोर। तो ये हुआ इसका पेनिसिलियम के बारे में। पेनिसिलियम भी दिस आर अगेन एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे यूज़ आते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे पेनिसिलियम के अंदर कोनिडिया प्रेजेंट्स होता है। ओके, वो कोनिडिया चेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स होता है। और इस कोनिडिया में जो भी स्पोर है या कोनिडिया है, तो ये कैसे होगा? अगेन दिस आर द नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर कौन सा हो रहा है? अगेन दिस आर द नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। तो ये हुआ क्लैमाइडोमोनास का और ये हुआ पेनिसिलियम का। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल इंक्लूडेड पार्ट्स फॉर द स्पोर फॉर्मेशंस। स्पोर कैसा होता है? स्मॉल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, या आल्सो नोन एज सिंगल सेल भी कह सकते हैं। वो थीन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। कौन कौन हो सकता है? प्रोपैगुल। और प्रोपैगुल इज द स्मॉल स्ट्रक्चर लाइक स्पोर। तो ये प्रोपैगुल्स डेवलप किससे हो रहा है? पेरेंट बॉडी से हो रहा है। इट्स अ डेवलप ऑन पेरेंट बॉडी। और पेरेंट बॉडी जैसे कि क्लैमाइडोमोनास में देखा या पेनिसिलियम में देखा कि क्लैमाइडोमोनास के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उसे कहते हैं स्पोर। उस स्पोर को कहते हैं
zoospore. Okay, so again these are the motile nature and these are the नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर. अब स्पोर फॉर्मेशंस अगर हो जाए, आपने एक देखा होगा कि ये जो भी स्पोर थोड़े से अगर देखा जाए तो ये सिंपली इसे कहते हैं कोनिडिया. इसे क्या कहते हैं हम? कोनिडिया. लेकिन इसका स्ट्रक्चर, कोनिडिया का स्ट्रक्चर अगर ऐसे पोलन ट्यूब के जैसे अगर हो जाए तो इसे कहते हैं हम जर्मिनेटिंग कोनिडिया. अगेन दिस आर द जर्मिनेटिंग कोनिडिया, मतलब ये जर्मिनेशंस के लिए रेडी होता है. देन नेक्स्ट वन, उसके बाद में हमें देखना है कि रीजनरेशंस क्या होता है. ओके, तो उसके बाद में क्या देखना है हमें? रीजनरेशंस क्या होता है. अब तक हमने जो भी पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में ही पढ़ा है, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स था जो पहले लेक्चर में देखा हमने, वो कौन सा था? फ्यूजन्स का. और फ्यूजन्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसके बाद में भी जो भी टॉपिक्स होंगे उस टॉपिक में क्वेश्चंस कहाँ बनते हैं वो भी आपको बताया जाएगा. अब हमने ये जो भी क्लैमिडोमोनास और पेनिसिलियम के बारे में देखा, तो क्लैमिडोमोनास में कौन से स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं, तो जूस्पोर लिखना है वहाँ पे. और पेनिसिलियम के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पे कोनिडिया फॉर्मेशंस होते हैं, ये भी आपको पूछा जा सकता है. देन उसके बारे में हमें बाद में देखना है. उसके बाद में देखेंगे कि रीजनरेशंस क्या है. अगेन ये भी टॉपिक किसका आता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का आता है. तो रीजनरेशंस यानी क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, टिश्यू कह सकते हैं या उसे ऑर्गन भी कह सकते हैं. ग्रोथ ऑफ टिश्यू कह सकते हैं या उसे ऑर्गन भी कह सकते हैं. लेकिन रिप्लेस ऑर्गन ऑफ रिप्लेस और लॉस्ट, मतलब जो जगह रिप्लेस किससे हो रही है? लॉस से हो रही है. या लॉस के अलावा इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम डैमेज पार्ट. ओके, उसे क्या कह सकते हैं हम? डैमेज पार्ट्स. मतलब ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू होना है या ऑर्गन होना है, वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं? लॉस्ट या डैमेज पार्ट से रिप्लेस हो रहे हैं. मतलब सिंपल है कि जो भी रीजनरेशंस, मतलब हमें जो भी लॉस या डैमेज हुआ पार्ट से उससे फिर से नए टिश्यू बनाना है, नए ऑर्गन फॉर्मेशंस करना है, उसे क्या कहते हैं हम? रीजनरेशंस. उसे क्या कहते हैं? रीजनरेशंस. अब इस रीजनरेशंस में देयर आर द 2 टाइप्स आते हैं. रीजनरेशंस में कितने टाइप्स आते हैं? 2 टाइप्स. सिंपल है. पहले तो हम मॉर्फेलो एक्सिस. ओके, मॉर्फेलो एक्सिस. तो ये मॉर्फोलो एक्सिस जिसे कहते हैं या मॉर्फोलो एक्सिस कहते हैं, मॉर्फोफैलाक्सिस, ये तो पहला टाइप्स हुआ. और नेक्स्ट टाइम उसे कहते हैं इपीमॉर्फोसिस. सिंपल है, मॉर्फोसिस. ओके, इपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोफैलाक्सिस, ये किसके 2 टाइप्स हुए? ये हुए रीजनरेशंस के 2 टाइप्स. अब मॉर्फोफैलाक्सिस में क्या होता है कि होल बॉडी, अगर होल बॉडी हमें क्या करना है? फॉर्म करना है फ्रॉम इट्स अ स्मॉल फ्रैगमेंट्स. मतलब होल बॉडी अगर फॉर्म करना है फ्रॉम स्मॉल फ्रैगमेंट, मतलब एक स्मॉल फ्रैगमेंट से अगर होल बॉडी अगर फॉर्म करना है हमें, तो वो किसके अंदर आएगा? मॉर्फोफैलाक्सिस के. मतलब इसके अंदर आता है हाइड्रा. अगेन दीज आर द एग्जाम्पल पार्ट्स फॉर द प्लानेरिया. ये तो हमने देखा कि छोटे छोटे अगर हाइड्रा के टुकड़े भी कर दिया जाए, ब्रेक भी कर दिया जाए, तो उससे न्यू वन हाइड्रा फॉर्मेशन होने की उसके अंदर क्या होती है? एबिलिटी होती है. उस तरह से हमने अगर प्लानेरिया के बारे में अगर आपको पता ही होगा कि जो भी प्लानेरिया का स्ट्रक्चर्स जो भी आपने देखा ही है, सो दीज आर द आई स्ट्रक्चर्स. ओके, तो ये जो भी प्लानेरिया के जो भी स्ट्रक्चर्स है, इस प्लानेरिया के स्ट्रक्चर्स को अगर यहाँ से कर दिया जाए तो यहाँ से भी ये न्यू वन प्लानेरिया फॉर्मेशंस होगा और इससे भी
न्यू प्लेनेरिया फॉर्मेशंस होता है। मतलब इसे कट कर दिया जाए तो सो दीज आर द न्यू वन फॉर्मेशंस, अगेन दीज आर द न्यू वन फॉर्मेशंस। और हाइड्रा का कट करने के बाद में भी उससे न्यू वन स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस होने की एबिलिटी होती है। तो ये क्या हुआ कि एक स्मॉल फ्रैगमेंट से हो रहा है, ये फॉर्म किससे हो रहा है, अगेन दीज आर द स्मॉल पार्ट्स फॉर द फ्रैगमेंट्स। अगर इसके इपीमॉर्फोसिस के बारे में अगर देखा जाए तो रिप्लेसमेंट ऑफ, अगेन रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म से या जो भी लॉस्ट ऑफ पूरी की पूरी बॉडी भी हो, फिर भी वो क्या होता है, रिप्लेस होता है। मतलब रिप्लेस होता है यानी रीजनरेट होने की उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है। मतलब इट कैन बी रिस्टोरेटिव, इट कैन बी रिस्टोरेटिव। अब रिस्टोरेटिव कैसे कहेंगे या रिस्ट्राइव कैसे कहेंगे। रिस्टोरेटिव मतलब बॉडी पार्ट रीजनरेट्स होना, बॉडी पार्ट्स रीजनरेट होना। अब बॉडी पार्ट रीजनरेट्स हो रहे मतलब क्या हो रहे हैं कि जो भी बॉडी पार्ट्स में रिस्टोर हो रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा टेल ऑफ लिजर्ड्स, जैसे कि आपने लिजर्ड देखे होगी कि उसके टेल अगर रिमूव हो रही है तो उस टेल रिमूव होने के बाद भी उसको रीजनरेट्स होने की उसके अंदर एबिलिटी आती है। कि ये लिजर्ड्स के बारे में देखा। इसके अलावा कि इट कैन बी ये पहले हमने रिस्टोरेटिव देखा, उसके बाद में हमें देखना इट कैन बी रिपेरेटिव, इट कैन बी रिपेरेटिव। इसके अंदर हमने बॉडी पार्ट देखे कि वो रीजनरेट्स हो रहे, इसके अंदर ओनली टिश्यू, इसके अंदर क्या होते हैं, ओनली टिश्यू, मतलब जो भी डैमेज टिश्यू वही डैमेज टिश्यू इसके अंदर क्या होते हैं, रीजनरेट्स होते हैं। मतलब ओनली डैमेज टिश्यू रीजनरेट्स होते, उसके अंदर क्या होते हैं, ओनली रीजनरेट्स क्या होते हैं, टिश्यू होते। अगर रिपेरेटिव कहा तो टिश्यू हो गए, रिस्टोरेटिव कहा तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स उसके अंदर रिपेयर हो गए। अब लास्ट वन देखना है हमें कि उसे कहते हैं हम गेमा, उसे क्या कहते हैं हम, गेमा कहते हैं। अब गेमा क्या है, तो गेमा अगेन दीज आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अब इस असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गेमी क्या होता है या गेमा कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बहुत लोग ठीक नहीं करते। तो गेमा क्या है, तो गेमा अगेन दीज आर द असेक्सुअल पार्ट है। ये क्या है, अगेन दीज आर द असेक्सुअल पार्ट एंड दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स है। अब इस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हमने देखा तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की जो भी स्ट्रक्चर लुक लाइक ग्रीन होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, यूनिसेलुलर भी होते हैं या मल्टीसेलुलर भी होने के चांसेस होते हैं। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स उसे कहते हैं। अब इस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं स्मॉल है। अब ये स्मॉल प्रेजेंट ऑन, ये प्रेजेंट्स ऑन थैलाई, ये किसके अंदर प्रेजेंट्स होता है, थैलाई के अंदर प्रेजेंट्स होता है। अगर आपने मार्किंग से अगर देखा होगा, सो दीज आर द थैलाई स्ट्रक्चर्स। इसके ऊपर जो भी कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होता है वो होता है गेमा, उसे क्या कहते हैं हम, गेमा कप। अब इस गेमा कप में एबिलिटी क्या होती है, न्यू वन ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशंस करने की एबिलिटी होती है। अगर ये गेमा कप आफ्टर मैच्योरेशन, ये गेमा कप अगर आफ्टर मैच्योर होने के बाद में फॉल ऑफ ऑन सॉइल, तो इससे एक न्यू वन
थैलाई फॉर्मेशन होने की एबिलिटी होती है। तो ये रहा जो भी मार्किंशिया के बारे में हमने देखा कि जो भी एबिलिटी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। गेमा कप क्या होता है या गेमी क्या होता है, असेक्सुअल पार्ट से जो भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है ग्रीन कलर का होता है, जो भी मार्किंशिया के ऊपर प्रेजेंट्स होता है, डोर्सल व्यू या वेंट्रल व्यू में भी मोस्ट ऑफ प्रेजेंट्स होने के चांसेस होते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी होता है। स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसे कहते हैं हम गेमा कप, और इस गेमा कप में एबिलिटी होती है एक न्यूबॉर्न प्लांट फॉर्मेशन करने की। इसके बाद में हमने एक लास्ट वन टॉपिक बचा है और वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। इसमें लास्ट में टॉपिक कौन सा बचा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। अब इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस में हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।